हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। पीस ऑफ आयरन ऑफ मास 100 ग्राम इज केप्ट इनसाइड अ फर्नेस फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड देन पुट इन अ कैलोरीमीटर ऑफ वाटर इक्विवेलेंट 10 ग्राम containing 240 gram of water at 20 degree Celsius. The mixture attains an equilibrium temperature of 60 degree Celsius. Find the temperature of the furnace. तो यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो क्या दिया हुआ है, एक पीस ऑफ आयरन है जिसका मास कितना है, मास ऑफ आयरन कितना दिया हुआ है 100 ग्राम। और यहाँ पे अगर किलोग्राम में देखेंगे तो 100/1000 करना पड़ेगा, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा आपका 0.1 kg। ये एक फर्नेस में रखा जाता है। ये फर्नेस में जिस भी फर्नेस में रखा जाएगा वो बेसिकली जो आयरन है वो उसी टेम्परेचर को अटेन कर लेगा। मान लेते हैं ये टी टेम्परेचर पे आ जाता है, ठीक है। अब इसको एक कैलोरी मीटर के अंदर डाला जाता है जिसका वाटर इक्विवेलेंट दिया हुआ है 10 ग्राम, और इसके अंदर बेसिकली कितना ग्राम ऑफ वाटर है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये बेसिकली मास ऑफ वाटर, अगर आप देखेंगे तो वाटर का जो मास है वो आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, दैट इज 240 ग्राम ऑफ वाटर। और इसका जो टेम्परेचर है, इनिशियल टेम्परेचर जो है वो कितना दिया हुआ है 20 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे टेम्परेचर इनिशियल कितना दिया हुआ है 20 डिग्री सेल्सियस। अब ये जो मिक्सचर है, जब ये आयरन इससे निकाल के इसमें डाला जाता है, जब ये आयरन इसके अंदर डाल दिया जाता है तो बेसिकली क्या होता है कि जो फाइनल टेम्परेचर है पूरे सिस्टम का वो कितना हो जाता है 60 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे जो फाइनल टेम्परेचर है, फाइनल टेम्परेचर है वो कितना हो जाता है 60 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे बताइए कि टेम्परेचर ऑफ द फर्नेस कितना है, टेम्परेचर ऑफ द फर्नेस कितना है ये बताना है, टेम्परेचर ऑफ द फर्नेस। तो टेम्परेचर ऑफ द फर्नेस का मतलब हमें क्या फाइंड करना है, बेसिकली यहाँ पे टी टेम्परेचर फाइंड करना है कि ये टी टेम्परेचर कितना होगा। तो बेसिकली यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो आयरन है जितना भी हीट लॉस करेगा, हीट लॉस बाय द आयरन, हीट लॉस बाय द आयरन इज गेन्ड बाय द, किसके द्वारा गेन्ड होती है, तो हीट गेन्ड बाय द वाटर, वाटर के द्वारा हीट गेन होती है, प्लस हीट गेन्ड बाय द कैलोरीमीटर, हीट गेन्ड बाय द कैलोरीमीटर, प्लस यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हीट गेन्ड बाय द अदर सराउंडिंग्स, लेकिन यहाँ पे और कुछ है नहीं, तो बेसिकली हीट गेन्ड बाय वाटर ही होगा और हीट गेन्ड बाय द कैलोरीमीटर ही होगा। तो यहाँ पे बेसिकली हीट लॉस बाय द आयरन अगर हम देखें तो जो भी मास ऑफ आयरन है इनटू जो भी स्पेसिफिक हीट ऑफ आयरन है इनटू बेसिकली जो भी इसका टेम्परेचर चेंज है, तो टेम्परेचर मान लेते हैं इसका टी पे था तो टी से ये 60 डिग्री सेल्सियस पे आ गया, तो टी माइनस 60। और ये हीट कौन गेन कर रहा है, बेसिकली वाटर गेन कर रहा है, तो मास ऑफ वाटर इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इंटू ये कितने पे था 20 पे, अब कितने पे आ गया 60 पे, तो 60 माइनस 20 प्लस हीट गेन बाय द कैलोरीमीटर, कैलोरीमीटर के द्वारा कितनी हीट गेन हुई, तो उसका जो भी वाटर इक्विवेलेंट है वो 10 ग्राम दिया है इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इंटू कितना हो जाएगा आपका टेम्परेचर गेन कितना है, तो ये हो जाएगा बेसिकली ये 20 पे था तो अब ये 60 पे आ गया, तो ये हो जाएगा 40 डिग्री सेल्सियस का गेन। और अगर हम देखें यहाँ पे तो स्पेसिफिक हीट ऑफ आयरन आपको दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 470 जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस, और मास ऑफ आयरन आपको दिया हुआ है 0.1 केजी। तो 0.1 यहाँ पे अगर हम देखें तो बेसिकली ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 0.1 केजी इंटू यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 470 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका 470 जूल पर केजी केल्विन। और बेसिकली इसका जो टेम्परेचर है वो कहाँ से कहाँ तक डिक्रीज हो रहा है, तो टी से बेसिकली 60 पे आ रहा है, तो टी माइनस 60 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू कितना हो जाएगा मास ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर कितना दिया हुआ है, मास ऑफ वाटर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मास ऑफ वाटर दिया हुआ है 240 ग्राम, तो ये हो जाएगा 240 ग्राम, और जो 10 ग्राम है वो वाटर इक्विवेलेंट है कैलोरीमीटर का। तो यहाँ पे बेसिकली जो मास ऑफ वाटर है वो 240 ग्राम हो गया डिवाइडेड बाय 1000 इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, बेसिकली कितना हो जाएगा 4 पॉइंट या 4186 जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस इनटू ये कितने पे आ जाता है 60 पे आ जाता है, तो 60 माइनस कितना हो जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे अगर हम देखें तो 10 ग्राम का वाटर इक्विवेलेंट है बेसिकली कैलोरीमीटर के लिए, तो 10 ग्राम डिवाइडेड बाई 1000 इनटू कितना हो जाएगा
4186 इंटू कितना हो जाएगा 60 माइनस 20। तो ये आपका पूरी इक्वेशन बन जाएगी। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। कितना बन जाएगा t माइनस 60 और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा 447। ओके, और ये इधर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0.24 इंटू 4186 इंटू कितना हो जाएगा 40 प्लस कितना हो जाएगा 10/1000 इज 0.01 टाइम्स 4186 इंटू 40। तो यहाँ से अगर हम देखें तो t की वैल्यू t माइनस 60 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पे 47 रहेगा। ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 0.24 टाइम्स 4186 टाइम्स 40 प्लस 0.01 इंटू 4186 टाइम्स 40। सो दिस गिव्स यू 41860। यहाँ से देखिए t माइनस 60 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 41860 डिवाइडेड बाय 47। ये हो गया आपका 890.638 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर आपका कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 890.638 डिग्री सेल्सियस प्लस कितना हो जाएगा 60 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से अगर हम देखें तो बेसिकली आंसर कितना आता है, तो ये हो जाएगा आपका 950.638 डिग्री सेल्सियस। तो ये बेसिकली टेम्परेचर ऑफ द फर्नेस होगा, जिस टेम्परेचर से बेसिकली आयरन को हीट मिली होगी। और इस हीट की वजह से यहाँ पे टेम्परेचर आयरन का भी कितना हो जाता है 950.638 डिग्री सेल्सियस, और यही टेम्परेचर ऑफ द फर्नेस भी होगा। होप ये प्रॉब्लम आपको समझ में आ गई होगी, काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम थी। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम को जिस तरीके से दिया हुआ है कि 1 ग्राम ऑफ आइस है जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पे है, इसको मिक्स किया जाता है 1 ग्राम ऑफ स्टीम के साथ एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो फाइंड द रिजल्टेंट टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर। हमें रिजल्टेंट टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर चाहिए।